एक खबर मैं इस्लामाबाद में दे के भी आया हूँ कि मियाँ साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया है, सेनेट से करारदाद मंजूर हो गई है और हर तरफ जो है वो यही बातचीत हो रही है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये इलेक्शन होंगे और वोट पड़ेंगे तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, ये सबको पता है, आप लोगों को, पब्लिक को भी पता है, सारे ही जानते हैं। अब जितने टैक्टिक्स हमने माजी में देखे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, वो तो हमने देखे। इस दफ़ा हमने नए एक्सपीरियंसेस भी किए, बहुत सारी नई चीज़ें भी हमने देखी, वो हुई हैं। पीटीआई के खिलाफ ऐसी चीज़ें हमने देखी, एक्सरसाइज की, निज़ाम लेके, वो पहले हमने कभी देखी नहीं थी। ऐसी चीज़ें हुई हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा आसानी से इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उन्होंने किया। हमने इतने बड़े पैमाने पर ऐसे ही कागजात रिजेक्ट होने को कभी नहीं देखा। लेकिन देखिए, आपके साथ कुछ भी हो, आपकी जो आखिरी होप होती है वो अदालत, आखिरी उम्मीद, देखिए उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला से होती है। जो हकीकी उम्मीद है वो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होती है। रब ही है इंसाफ करने वाला और रब ही है हर कमज़ोर की मदद करने वाला। लेकिन रब ने एक निज़ाम भी बनाया हुआ है ना, उसी निज़ाम के थ्रू अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है। तो होता क्या है कि अदलिया ही आपकी लास्ट होप होती है। अब आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों की खबरें पढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं खबरें ही नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे तो मना कर दिया गया था कि खबरें देखो ही ना। जब मैं वापस आया हूँ, मैंने एक दो दफ़ा कोशिश की तो मुझे मना किया था, इवन डॉक्टर्स ने भी, कि आप दूर ही रहें खबरों से फ़िलहाल। तो अब मैं थोड़ा बहुत अपने कुछ मैंने सोर्सेज भी रिवाइव किए हैं वापस, पिछले 1-1.5 हफ्ते में। खबरें भी बड़ी मज़ेदार मिली हैं, कुछ मेरे बारे में भी हैं। लेकिन आपके सवाल पे मैं आता हूँ वापस। अदलिया से आप लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे ये समझ आई है कि जो ज़्यादती हो रही है काफ़ी हद तक उसका मुदावा हो रहा है। यही होप है। अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं तो नताइज हम सब जानते हैं। अब बिल्ली अगर कबूतर को देख के आंखें बंद कर ले, कबूतर अगर बिल्ली को देख के सारी आंखें बंद कर ले तो वो एक अलग बात है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन से पहले 20 हलकों में इलेक्शन था, उन्होंने लिख के दिया कि 1 सीट बमुश्किल पीटीआई, 2 सीटें बमुश्किल पीटीआई। मैंने अर्ज किया था इलेक्शन अगर हो गया ना तो धांधली के बावजूद 15+ ये जीत जाएंगे पीटीआई। उन्होंने माफी तक नहीं मांगी अभी तक, और अब फिर कह रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां जीत जाएंगी। लाहौर से पीपल्स पार्टी को जितवा रहे हैं। हद हो गई यार, ये तो अजीब ही बात है। आप ये कहें कि असर के वक्त आप कहें जी आधी रात हो गई है, तो ये तो नहीं हो सकता। लाहौर से पीपल्स पार्टी कैसे जीत जाएगी भाई? ये तो कुछ समझ में आने वाली बात ही नहीं है। जब से जरदारी साहब की शक्ल में पीपल्स पार्टी को एक सपोर्ट मिली है, पीपल्स पार्टी अब लाहौर से जीतना तो भूल ही जाए। मामला यह है कि अदालत के ऊपर ही ये मुनहसर है, जजेस के ऊपर ही उम्मीद हो सकती है सबको कि लोगों को इलेक्शन मिल जाए, फ्री एंड फेयर मिल जाए, जो मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो कुछ हमने पिछले चंद हफ्तों में देखा है, उससे एक बात तो मुझे समझ आई है। वो मुझे ये समझ आई है कि इलेक्शन वाले दिन अगर बहुत बड़ी धांधली भी हो सकती है ना, वो भी किसी काम की नहीं है, वरना ये सारा कुछ ना करना पड़ता।